मोहब्बत की पहचान, एक नई दास्तान। शहर का वो पुराना हिस्सा जहाँ गलियाँ इतनी टांग थिन के धूप भी रास्ता भूल जाती थी, वहाँ आरिज़ की जिंदगी गुजरती थी। हर तरफ बिखरे हुए बिजली के तार जैसे उसकी उलझी हुई किस्मत का AKAS थे। बाप की मौत के बाद बीमार माँ की दवाई और घर का चूल्हा उसकी जिंदगी का कुल सरमाया था। हर सुबह जब शहर सोता होता, आरिज़ उठता और नए शहर की चमकती सड़क पर अपनी चाय की छोटी सी रहती स्टॉल लगा लेता। उसके स्टॉल के बिल्कुल सामने शहर का सबसे महंगा कॉलेज था, वो कॉलेज जहां ख्वाब बिकते नहीं खरीदे जाते थे। पहली मुलाकात वहीं से जोया गुजरती थी। मालिक रईस की बेटी, जिसकी कार की चमक से गरीबों की आंखें चौंधिया जाती थीं। लेकिन जोया की आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो शोर मचाते पैसे से नहीं दबती थी। एक दिन अचानक आसमान फटा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जोया की गाड़ी खराब थी और ड्राइवर का कहीं पता न था। वो शादीद बारिश में भीगने ही वाली थी कि एक पुरानी फटी हुई मगर साफ छतरी उसके सर पर ए गई। मैडम, ये पर्दा कर लीजिए, ठंड लग जाएगी, आरिज़ ने नीची नजरों के साथ कहा। जोया ने मुड़कर देखा। एक लड़का जो खुद पूरा भीग चुका था मगर उसकी हिफाजत कर रहा था। वो पहली बार था जब जोया को महसूस हुआ कि गर्मी सिर्फ रेशमी कैप्रोन में नहीं, इंसानियत में भी होती है। दिलों का राब्ता। धीरे धीरे जोया का US स्टॉल पर रुकना एक मामूल बन गया। अदरक की चाय, उनकी गहरी बातों का बहाना, कम शाकर, जोया की कौरी जिंदगी का मजा। सड़क किनारे की कुर्सी जहां दुनिया का फर्क खत्म हो जाता था। जोया ने एक दिन कहा, आरिज, लोग कहते हैं पैसा सुकून खरीद सकता है। आरिज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पैसा सुकून दे सकता है मैडम, लेकिन सुकून की नींद सिर्फ थकान से आती है जो मेरे जैसा मजदूर जनता है। तकदीर का फैसला। लेकिन शहर के बड़े लोगों की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। मालिक रईस को जब खबर हुई तो उन्होंने आरिज़ की दुकान नहीं, उसका दिल तोड़ने की कोशिश की। ये लो चेक और मेरे रास्ते से हट जाओ, मालिक रईस ने गरज कर कहा। आरिज़ ने वो कागज़ का टुकड़ा देखा और कहा, साहब, आप मेरी घूरबत खरीद सकते हैं, मेरी आना ईगो नहीं। मोहब्बत की कीमत लगाकर आपने इसे सौदा बना दिया और मैं सौदे नहीं करता। जोया को सुनहरी पिंजरे में बैंड कर दिया गया। आरिज का स्टॉल UJAAD दिया गया। बिछड़ने का दर्द दोनों तरफ था मगर रास्ते अलग हो चुके थे। वक्त का पलटवार, द ट्रांसफॉर्मेशन। जोया की शादी हो गई, वो परदेस चली गई। लेकिन आरिज ने हर को मुक्कादर नहीं बनाया, उसने उसी दर्द को अपनी ताकत बनाया। दिन रात मेहनत की परह और लोगों की मदद करते करते वो एक बड़ा नाम बन गया। 10 साल बाद एक बैरी बिजनेस गला का मुका था। मालिक रईस आज बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, उनका कारोबार गिर रहा था। स्टेज पर एक नया कामयाब शख्स खड़ा था जिसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था। वो आरिज़ था। वहीं ऑडियंस में जोया बैठी थी। दोनों की आंखें मिलन। ना कोई शिकवा था, ना कोई मलाल। जोया की आंखों में एक गर्व, फखुर था, ये देख करके जिससे उसने मोहब्बत की थी वो वाकई US के लायक था। हसीले कलम। आरिज़ स्टेज से नीचे उतरा और मालिक रईस के पास गया। उसने कोई पुराना बदला नहीं लिया, बस झुककर सलाम किया। मोहब्बत हर बार मिलने का नाम नहीं होती। कभी कभी किसी के लिए खुद को इतना बड़ा बना लेना कि दुनिया आपका एहतराम करे, वही मोहब्बत की असली फतह होती है।